अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इज़राइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच पिछले 1 महीनों से संघर्ष चल रही है और बीते 1 हफ्तों में ये संघर्ष खूनी संघर्ष बन चुका है। अब तक 7 इज़राइली नागरिकों की मौत हो चुकी है और 134 फ़िलिस्तीन मासूम मुसलमानों की हत्या कर दी गई है, जिसमें से 34 बच्चे और औरतों की लाश मिली है। इस बीच भारत में बैठे बैठे अंधभक्तों ने ट्विटर पर इजरायली समर्थन के लिए आई स्टैंड विथ इजराइल, इंडिया स्टैंड विथ इजराइल का ट्रेंड चला दिया, जिसमें से 1,24,000 लोगों ने इजराइल का समर्थन किया। वही ट्विटर पर इंडिया की तरफ से लिखा गया इंडिया स्टैंड विथ फ़लस्तीन, जिसमें से 4,30,000 लोगों ने फ़लस्तीन का समर्थन किया। उन 4,30,000 लोगों में अकेले मुसलमान नहीं थे, बल्कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर फ़लस्तीन का समर्थन किया। लेकिन 1,84,000 ये जो ट्वीट इजराइल के समर्थन में हैं, इनमें सब के सब अंधभक्त हैं। इन तमाम ट्रेंड्स को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कुछ सेलिब्रिटीज़ ने भी फ़लस्तीन का खुले तौर पर समर्थन किया, जिसमें से अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का एक महान बॉलर कगिसो रबाडा ने भी हैशटैग डाला प्रे फॉर फ़लस्तीन, और उसने सीधा सीधा ये मैसेज लाउड एंड क्लियर बताने की कोशिश की कि मैं कगिसो रबाडा, साउथ अफ्रीका का एक बॉलर, इस मामले में फ़लस्तीन के साथ खड़ा हूँ और इजराइल के ख़िलाफ़ हूँ। उनके साथ साथ वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन डैरेन सेमी, या शायद अब नहीं है, वेस्ट इंडीज़ का एक खिलाड़ी है डैरेन सेमी, जिसको आप सब ने IPL खेलते हुए भी देखा होगा। उन्होंने भी कहा, I just can't understand why it is so difficult to treat other as you would want to be treated, or even better yet treat each other as human beings. Hashtag pray for Palestine। तो वेस्ट इंडीज़ के भी क्रिकेटर ने फ़लस्तीन का खुला समर्थन किया और अंधभक्तों की जला कर रखती है। उसके अलावा मलेशिया का एक एक्टर अलविंग चोंग ने लिखा, You don't have to be a Muslim to pray and help Palestinians। तुम्हें मुसलमानों का होना ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान ही सिर्फ फ़लस्तीन का सपोर्ट करेंगे। It's humanity, ये इंसानियत का काम है कि फ़लस्तीन का साथ दिया जाए। और अलविंग चोंग ने भी प्रे फॉर फ़लस्तीन हैशटैग चलाकर ये प्रूफ कर दिया कि वह भी फ़लस्तीन के साथ है और अंधभक्तों के और इजराइल के ख़िलाफ़ है। और सबसे बड़ी बात, कुवैत ने अंधभक्तों की जला कर रख दी है और अब तक का दुनिया में अंधभक्तों के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा एक्शन अगर किसी ने लिया है तो वो कुवैत ने लिया है। कुवैत ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया अंधभक्तों के लिए, दिस इज़ टू वार्न ऑल द हिंदुत्व फासिस्ट हाइडिंग इन आवर लैंड्स masquerading as workers and helper. Your connection with Israel is being monitored, and anyone dealing with Israel will be jailed for 10 years and pay a fine of KD 5,000 Kuwaiti Riyal. Those showing solidarity with Zionists will face a wrath. कुवैत ने ऑफिशियल तौर पर कहा कि हमारी सरजमीन पर जो भी अंधभक्त हैं, जो इजराइल के साथ ज़रा सा भी कनेक्शन हमें अगर मिला, अगर उन्होंने इजराइल के समर्थन पर ट्वीट या कोई पोस्ट लिखी या फिर इजराइल के लिए प्रो इजराइल बनने की कोशिश की, तो कुवैत की सरकार उसे 10 साल तक जेल में भरकर सड़ा देगी और 5,000 कुवैती रियाल 5,000 उस पर फाइन लगा देगी और 5,000 कुवैती रियाल भारत के 12 लाख रुपए के बराबर है। तो कुवैत में रहने वाले अंधभक्तों, अच्छी तरीके से समझ जाओ, तुम जिस कंट्री में खाते हो उस कंट्री में छेद करते हो। यही रामजादों की इस वक्त पहचान है। ये कुवैत में है और कुवैत वाले फ़लस्तीन का समर्थन करते हैं, लेकिन ये कुवैत का खाकर सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल की, तो कुवैत वाले भी अब इनका मारने में लग गए हैं। और ये रामजादे भारत में भी ऐसे ही करते हैं, रहते भारत में हैं, खाते भारत में हैं, लेकिन गाते हिंदू राष्ट्र की हैं, पढ़ते हमारे देश का नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जय है, लेकिन इनका दिल हिंदू राष्ट्र के लिए तड़पता है। ये फहराते तो झंडा है, लेकिन दिल इनका भगवा झंडा पर मरता है।
ये हमारे देश को तोड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और जिस देश में जाते हैं उस देश में जलील होकर इन्हें भगाया जाता है, उस देश में उन्हें जिल्लत और रुसवा उठानी पड़ती है। ये लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं लेकिन मुस्लिम देश में जाकर रोजी रोटी तोड़ते हैं, उनका अनाज और उनके थाली में खाना खाते हैं और जैसे ही खाना खत्म हो जाता है तुरंत कहते हैं कि हम हिंदुत्व हैं, हम इजराइल के साथ हैं, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हम मुसलमान से नफरत। अरे इतना ही तुम्हें दिक्कत है तो फिर क्यों मुस्लिम देशों में जाकर खा रहे हो? सीजे वर्लेमैन ने तो अंधभक्तों की सबसे ज़्यादा जलाई है और इजराइल पर एक ऐसा तंज किया है कि ये अपने आप में 2021 का सबसे बड़ा रियलिटी है। वह लिखते हैं कि इजराइल डजंट हैव अ हिस्ट्री, इजराइल डजंट हैव अ हिस्ट्री ओनली अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि इजराइल का अपना कोई इतिहास नहीं है, इजराइल का अपना कोई इतिहास नहीं है, अगर है तो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्योंकि 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई देश था ही नहीं। ज़बरदस्ती इजराइल ने अपना देश बनवाया, ब्रिटेन ने उसका समर्थन किया, अमेरिका ने फ़िलिस्तीन और इजराइल को लड़वाया और दोनों गिरोहों के बीच अमेरिका ने ही अपने हथियार बिकवाए। ये बात पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ये जो मामला फ़लस्तीन और इजराइल का है, इससे मुसलमान तो दखल दे सकते क्योंकि एक तरफ यहूदी तो दूसरी तरफ मुसलमान। लेकिन यहाँ अनभक्तों का क्या रोल है? ये तो बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल है। अब्दुल्ला दीवाना हो जाए ठीक है, लेकिन ये रामजादे क्यों दीवाना हो रहा है इतना? क्या स्टैंड विद इजराइल का पोस्ट चला रहे हैं? इनकी हालत इस वक्त क्या आप जानते हैं? वो लोग ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं जिनकी ऑक्सीजन, जिनकी सांसें इस्लामिक कंट्री की देन है। वो लोग जो आज जिनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, वो लोग जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जिनको आज ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा है, वो लोग इजराइल के समर्थन में उतरे हुए हैं जिनको सांसें मुश्किल से मिल रही है। सऊदी अरब इनको सांसें लाकर पहुंचा रहा है, बहरीन इनको सांसें लाकर पहुंचा रहा है, कुवैत इनको सांसें लाकर पहुंचा रहा है। अलग अलग मुस्लिम ममालिक वेंटिलेटर से, ऑक्सीजन से, बेड से इनको समर्थन दे रहा है, डोनेशन दे रहा है। जिनके टुकड़ों पर ये लोग पल रहे हैं, आज उन्हीं के खिलाफ ये रामजादे हमारी बात कर रहे हैं यहूदियों के समर्थन में। जाहिर है कि हिंदुत्व सिर्फ और सिर्फ जालिम का ही साथ देगी। अगर इन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली, मेजॉरिटी को उकसा कर माइनॉरिटी पर हमला करके बाबरी मस्जिद आज हमारे हाथों में नहीं है, तो इजराइल भी यही कर रहा है, अपने मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके माइनॉरिटीज़ पर हमला कर रहा है और हमारी क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा को छीनना चाहता है। तो ये सेम पॉलिसी है। तो जिस तरीके से भगवत हिंदुत्व रामजादों ने बाबरी मस्जिद को छीना, अपना पॉलिटिकल पावर बनाकर, ब्राह्मणों का पूरा यूज़ करके, पुलिस में, आर्मी में अपने लोगों को बैठाकर, ठीक उसी तरीके से इजराइल में भी वैसे ही हुआ। उनके बड़े बड़े हथियार, उनके लोगों ने पढ़ाई लिखा करके, मेहनत करके, अच्छे अच्छे पोस्ट लेकर, अपनी सरकार बनाकर, अपना देश बनाकर आज बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आरएसएस, भगवत हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लोग, रामजादे और जितने भी लोग जो लोग मुसलमानों की लिंचिंग करते हैं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा और अन्याय करके अपना राम मंदिर बनाया, अपने भगवान को वहाँ पर स्थापित कर दिया, आज वो लोग इजराइल के समर्थन में खड़ा है। क्योंकि इजराइल भी वही काम कर रहा है जो पहले ही हिंदुत्व के लोग कर चुके हैं। तो बहरीन, कुवैत में रहने वाले भक्तों, हिंदुओं, देखो तुम कमाने आए हो, कमाओ। तुमने अपने घर बार तुम्हें चलाने हैं, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तुम्हारे बीवी है, तुम्हारे माँ बाप है। जाहिर है कि भारत में तुम्हें नौकरी नहीं मिली, मोदी जी तुम्हें नौकरी नहीं दे पाए, इसीलिए तुम गए हो कुवैत में कमाने के लिए। तो अब अगर तुम जज्बात में आकर झूठ मूठ का, जो कि तुम्हारा जंग नहीं है, ये जंग मुस्लिमों और यहूदियों का है, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। जालिम का जंग है इंसानियत के साथ और मुसलमान इंसानियत के साथ है, जालिमों के साथ यहूदियत। तो तुम क्यों इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? और अगर तुम लोगे तो देखो 5000 कुवैती रियाल तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगा, यानी 12 लाख रुपए। ये 12 लाख रुपए कमाने में तुम्हें 6 साल लगेंगे, 4 साल 5 साल लगेंगे। 5 साल की कमाई प्लस 10 साल तुम जेल में रहोगे और फिर कोई भी सरकार तुम्हें बचा नहीं पाएगी। तो इसीलिए चुपचाप खामोशी से कमाओ, खाओ। तुम भारत जाने की बात करो ना, जैसे तुम भारत जाओ, मुसलमान तुम्हें लाकर ऑक्सीजन पहुंचाएगा, मुसलमान तुम्हारा अंतिम संस्कार करेगा, फिर तुम उसी मुसलमान की लिंचिंग कर देना। यही तो तुम लोग करते हो। लेकिन कुवैत में रहकर ये सब काम मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंधभक्ति के चक्कर में तुम्हारे परिवार वाले पिसा जाएंगे। तुम्हारे अंधभक्ति के चक्कर में तुम्हारे परिवार वाले भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा समझो। आज भारत में अंधभक्तों का हाल देखिए, इन्हें शमशान घाट में लाइन लगाना पड़ रहा है, फिर भी कह रहे हैं कि आई स्टैंड विद इजराइल, इंडिया स्टैंड विद इजराइल।
आज लाशों को इनको चिता में आग लगाने के लिए हज़ारों रुपए का घूस देना पड़ रहा है। पूरे भारत में शमशान घाट जल रही, पूरे भारत में पॉल्यूशन फैल रहा है। बेड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन वेंटिलेटर का पता नहीं है, मर रहे हैं ये लोग। लेकिन भारत में बैठे बैठे कर रहे हैं आई स्टैंड विद इजराइल। तो ऐसे मूर्खों के बारे में और क्या कह सकते हैं। तो आज की खबर बस इतनी ही तक। आने वाले वीडियो में मेरे पास बहुत सारी डिटेल आ चुकी है कि इस वक्त फ़लस्तीन में इजराइल हमला करना शुरू कर चुका है। गाज़ा में धड़ाधड़ उसने मिसाइल दागी है। 134 लोगों को मौत हुई है और 21 लड़कियों औरतों की मौत, 14 बच्चों की मौत हुई है। और यहाँ से हमास ने इजराइल को ऐसा उकसाया है कि इजराइल अब पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा कर लेगा। बचा कुचा जो गाज़ा और वेस्ट बैंक है वो भी उड़ जाएगा। तो गाज़ा क्या है, वेस्ट बैंक क्या है, ये पूरा मामला मैं फिर से डिटेल में इसके बाद ही वीडियो में इंशाल्लाह आपको दूंगा। ये सिर्फ अनभक्तों के लिए स्पेशल वीडियो थी ताकि उनको मिर्चा लगाया जा सके और उनको उनकी औकात बताए कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम किसी का समर्थन करो, क्योंकि तुम खुद किसी के टुकड़े पर पल रहे हो। और हमें प्राउड है कि हम मेहनत की रोटी खाते हैं, तुम्हारी तरह हराम की रोटी नहीं खाते। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप चाहते हैं कि ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुँच जाए और आने वाले वक्त में फ़लस्तीन के रिलेटेड जितनी भी बातें सही बात अब तक पहुँचे, तो आप इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फ़लस्तीन के साथ। धड़ कमेंट में अगर आप सब फ़लस्तीन के साथ हैं तो लिखिए आई सपोर्ट फ़लस्तीन, और अगर आप इजराइल के साथ हैं तो पतली गली पकड़ के निकल जाइए, क्योंकि मैं तमाम यूज़र को हाइड कर देता हूँ जो लोग गाली देते हैं और इजराइल का साथ देते हैं। उनके लिए मेरे चैनल में कोई जगह नहीं, ये कोई स्वतंत्र चैनल नहीं है। हाँ, आप अपनी बात रखें कि आप इजराइल के साथ क्यों हैं, आप रीज़न दीजिए। बिना रीज़न का गाली अगर देंगे माँ बहन का तो मैं आपको अपने चैनल में रखने को गवारा नहीं करूँगा, क्योंकि अनभक्तों, गाली देने वाले, बलात्कारी करने वाले की यहाँ कोई जगह नहीं है। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बार आप सब कहते हैं कि मैं लाइक करने को क्यों कर रहा हूँ। देखिए, यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर तुरंत लाइक पड़ जाता है, जब किसी वीडियो के लिंक को शेयर किया जाता है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में, और जब किसी वीडियो पर लोग धड़ाधड़ कमेंट करते हैं, यूट्यूब खुद से ही उस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। इसलिए मैं आपसे मुझे लाइक करवाने शौक नहीं है, या लाइक कराने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता। मेरा मकसद है कि लाखों लोगों तक सही बात पहुँचे और अनभक्तों को, मोदी भक्तों को करारा जवाब मिल सके, बस। तो इसीलिए इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआएं कीजिए कि उनके हक़ में जो बेहतर है वही अल्लाह उनके लिए करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत, बरकत आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन